ये सभा का आयोजन किया गया है। इसका जो एक थीम लेके जो बुलाया गया है, यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, ये थीम जो है ये बहुत ही अच्छा जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे जो है बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। और मैंने यहाँ पे देखा कि जो है यहाँ पे महिलाओं का भी सम्मान किया गया है। जो ऐसा नहीं है कि भाई समाज जो है वो कैसे बढ़ता आगे। पहली बात तो समाज बढ़ता कैसे है, जिस तरह से भवन का निर्माण होता है, एक एक ईंट मिलके जो है पूरा भवन बनता है। अच्छा भवन कब बनेगा? अब उसको अच्छा कारीगर बनाएगा। अच्छा कारीगर उसमें अच्छी अच्छी चीजें, जो भी सामान लगता है बनाने के लिए, वो उसमें लगाता है। तब वो जाके, अब उसको ऐसा नहीं है कि वो भवन बन गया है, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और साथ में वो पॉलिश जब करते हैं उसको, भाई प्लास्टर किया है, वाइट वॉश या जो भी इस तरह का काम करते हैं, अब इस तरह से, इसी तरह से समाज का निर्माण होता है। मेरा जो विषय है वहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज में है, मेरा सोशल मेडिसिन भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, और पेशेंट केयर भी है और सारी चीज़ें हैं। तो मेरा सोशल मेडिसिन का जो इंटरेस्ट है वो इसलिए है क्योंकि जो समाज निर्णय लेता है, बड़े से बड़ा, जो एक किस्म से ये लगाइए कि सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर देता है बिल्कुल। समाज के जो डिसीजन होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो सारी कोर्ट कचहरी और इन सब से ऊपर हो जाते हैं बिल्कुल। और बुजुर्ग जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तो वो सारे कथन मान्य हो जाते हैं बिल्कुल, सब कुछ दूर हो जाती है चीज़ें। तो समाज जब बनता है, भवन बनता है, समाज बनता है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी सोच, उसकी जो समझ है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और ये किससे आएगा? ये आएगी शिक्षा से। अब शिक्षा अच्छी होगी और सेहत अच्छी होगी। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं इसमें। अभी मंच से जो है ना बताया, यहाँ पे माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो है महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और साथ में अच्छी अच्छी जो बातें बताई गई, रागनी के माध्यम से भी बताई गई और विचारों के माध्यम से भी व्यक्त की गई। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छा जो है ना उन्होंने संदेश दिया है। और शिक्षा के लिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि उनको प्रेरित कीजिए। जब उनका दिमाग खुलेगा, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है शिक्षा अगर ग्रहण कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी जड़ों से नहीं कट रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ है, समाज जो है, अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर समाज से अलग होता है या फिर उन जड़ों से कटता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। आप जड़ काट के देख लीजिए, पेड़ सूख जाएगा, पत्ते गिर जाएंगे, शाखाएं, वो सारा जो है ना निढाल होकर गिर जाएगा पेड़। जब तक व्यक्ति अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ है तो जो है उसका अस्तित्व है। और सोच अच्छी लेके जब आगे बढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा के साथ और अच्छी सेहत के साथ जब आगे बढ़ेंगे, और ये कैसे आएगा? जब हम मिलजुल के काम करेंगे। हो सकता है समाज में किसी तबके के व्यक्ति को जो है आवश्यकता है, उसको जो है आगे बढ़ने के लिए हो सकता है किसी धनराशि की जरूरत है, या हो सकता है उसको सोशल सपोर्ट की जरूरत है, हो सकता है मानसिक सपोर्ट की जरूरत है, किसी भी तरह की जो आवश्यकता है, वो सब समाज अगर उस चीज को ध्यान में रखता है और उनको आगे सपोर्ट करके आगे करता है, तो उस व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वो समाज के लिए योगदान दे। और यही जो है आज जिस विषय पर जो है आप एकत्रित हुए हैं, इसका विषय भी हमारा यही है कि हम बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और इस समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण की तरफ ले जाते हुए
मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री रोहतास जी से कि वो शिक्षाविद होने के नाते हमारे को संदेश दे, मार्गदर्शन करे। श्री रोहतास जी जिला शिक्षा अधिकारी। आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आज आयोजित किया है और लगभग 20-25 वर्षों से ये संस्था ये कार्य कर रही है। कभी बच्चों को सम्मानित करती है, मेधावी छात्रों को, विद्यार्थियों को, कभी किसी और तरह का कार्यक्रम करती है। जहाँ तक बुजुर्गों के लिए सवाल है कि हम सभी लोग कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मैं थोड़ा सा इसमें दूसरा पक्ष रखता हूँ कि कोई किसी की नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अक्सर कहता हूँ मैं कि चाइल्ड नेवर लिसन्स, ही और शी जस्ट ऑब्जर्व्स। वो केवल ऑब्जर्व करता है। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं अपने बच्चों को कि तुम सेवा करना, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है तो आपके बच्चे अवश्य करेंगे। हो सकता है 5-4 बच्चे हो, 5-4 में से एक आध नालायक निकल जाए, लेकिन एक आध ज़रूर ऐसा होगा जो आपकी सेवा करेगा। और दूसरा पक्ष मेरा ये है कि आप अपने ऊपर पूरे का पूरा समय लगाएं ताकि आपको सेवा की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, खान पान दुरुस्त रखेंगे तो आपको इस सेवा की आवश्यकता ही नहीं। हम जहाँ भी जिस भी पद पर हैं, छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, क्योंकि ना तो कोई पद छोटा होता है ना कोई पद बड़ा होता है। हम अपने किसी विशिष्ट जन की, अपने किसी साथी की, अपने किसी भाई बहन की, जहाँ भी जिस भी प्रकार की मदद कर सकते हैं हम मदद के लिए तैयार रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी ही मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, एक छोटा सा दुकानदार, एक छोटा सा फेरी वाला, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। और इस मदद करते हुए किसी प्रकार की लज्जा या हेजिटेशन, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है और काफ़ी लंबा समय हो गया है। केवल मैं एक माँ के ऊपर एक कविता है उसको यहाँ उच्चारित करूँगा और आपको बता दूँ कि ये मैंने ही लिखी है। हम अलग अलग दिन को किसी न किसी रूप में मनाते हैं और मातृ दिवस भी मनाते हैं, पितृ दिवस भी मनाते हैं। मई का जो दूसरा रविवार होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाते हैं, माँ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 2 साल पहले उसी दिन मैंने एक कविता लिखी थी, तो आप लोगों के समक्ष शुक्र है एक इतवार तो रखा, उसके लिए जिसने तुम्हें 9 महीने उदर में रखा। इतवार का मतलब एक दिन हम माँ को याद रखते हैं, उस दिन व्हाट्सएप पे भी लगाते हैं, फेसबुक के ऊपर भी हम उसको लगाते हैं और तरह तरह के आयोजन इस दिन करते हैं। खुद गीले में सोई तुम्हें सूखे में रखा, खुद भूखी रही बेशक पर तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा। बुरी नज़र न लग जाए दुनिया की इसीलिए तो कान के पीछे तेरे टीका काला लगा के रखा। बुरे स्वप्न भी ना आ जाएं तुम्हें इसीलिए तो उसने पलंग के नीचे पानी का भरकर गिलास भी रखा। मन्नत हो जाए तेरी सभी पूरी तभी तो मंदिर में दिया उसने जला के रखा। स्वस्थ रहे तू सदा और लंबी उम्र हो तेरी इसीलिए तो उसने उपवास भी रखा। माँ उपवास भी रखती है अपने बच्चों के लिए। कितना कुछ किया उसने पर तुम्हारी तरह बही खातों में कभी कोई हिसाब नहीं रखा। क्योंकि बेटा तो हिसाब लगा लेता ना कि तेरे को इतने दिए थे, उतने दिए थे, ये काम किया तेरा, ये किया, चश्मा ले ला के लाया,
शुक्र है कि इतवार तो रखा, उसके लिए जिसने तुम्हें 9 महीने उधर में रखा। तो आप सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा अधिकारी का जिन्होंने माँ की ममता और माँ के कर्तव्यों के और माँ के द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान किया और कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दिया। हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे जिला जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी 2 मिनट में आपके बीच में होंगे। हमारे कर्मशील और जींद के विकास के लिए तत्पर रहने वाले, हमारे इस धर्मशाला के लिए काफ़ी कुछ सहयोग करने वाले हमारे माननीय विधायक श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम पूरा तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। महाराजा अजमेर जी की, महाराजा अजमेर जी की। आप डॉक्टर साहब के साथ थी, आप लोग सम्मान करना हमारा फर्ज है। माननीय हुए थे, वहां से 150 की स्पीड से लगातार हम संपर्क में थे। यहाँ हमारे बीच में आए, हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक फोटो करवा लो जी, तो सामने देखना। देखना जी सामने। सभा द्वारा आप को जानकर खुशी होगी कि जब ये आज इस प्रांगण में हमें ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आज से कुछ वर्ष पहले हमारे सुनार समाज के लिए कहीं मीटिंग करते तो मीटिंग में बैठने के लिए स्थान नहीं होता था। और ऐसा सौभाग्य आया कि आपने यहाँ चरण रखे विधायक के तौर पर। जब आपका बाई इलेक्शन था तो उसी समय इस समाज ने माननीय मुख्यमंत्री की एक जनसभा करवाई स्कीम नंबर 6 में, और वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित करने के तुरंत बाद जब जलपान ग्रहण कर रहे थे तो कान में बात कह दी कि आज खुश हो जाओ, आज हम आपको धर्मशाला के लिए जमीन पर साइन करके आया हूँ। ये आपके उस विधायक के पहले बनने से पहले ही हमारे मतलब ये थी कि जब कोई व्यक्ति आता है तो शुभ व्यक्ति जब पैर रखता है तो शुभ काम शुरू हो जाते थे। और ये हम लगभग 1500 का जगह है, 1500 मीटर के करीब ये जगह हमारे को लाट हुई थी। उस जमीन का टोटल पैसा हमने अपने समाज से एकत्रित करके लगभग 59 लाख रुपए हमने भर दिया था। लेकिन हुडा डिपार्टमेंट की थोड़ी लापरवाही रही। जब हमारे आर्किटेक्ट ने इसका नक्शा बनाना शुरू किया तो उसमें से 300 गज जगह कम निकली, तो हमने एप्लीकेशन लगाई, उसका पैसा वापिस आ गया। लेकिन वो दोबारा नाप कर गए, उसमें से 70 गज जगह फिर मतलब गड़बड़ कर दी। फिर हमने नापी तो फिर हमारे ड्रोन से नपवाया तो उसमें गज की जगह है, जिसको आप भली बाती जानते हैं। पिछले दिनों आपने हमारे साथ पंचकूला चल करके इस कार्य को मुहूर्त देने का काम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर अफसर को भी मगर बालाजी जोशी को भी आपने सिफारिश की। तो हमारा ये मतलब ये धर्मशाला है बन रहा। इससे पहले हमारा महाराजा अजमेर जी का इसी प्रांगण में, जो कि पूरे भारतवर्ष में दूसरा मंदिर और हरियाणा के अंदर पहला मंदिर है। इससे पहले केवल महाराजा अजमेर जी के नाम का मंदिर सीकर में है जो राजस्थान में है, उसका भी भव्य मंदिर यहाँ हो रहा है। और ये एक दिन जींद में पर्यटन के रूप में काम करेगा। जिस तरह आज अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन के नाम की नगरी जाना जाता है, तो हम जींद के अंदर भी महाराजा अजमेर जी का एक बहुत बड़ा मंदिर और यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको करने का काम कर रहे हैं। इस पर आप हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। उससे पहले ये बुजुर्ग सम्मान समारोह अपने आप हाथों से आप हमारे बुजुर्गों को सम्मानित करें। मैं हमारे बीच में अपना वक्त जो बीच में छोड़ना पड़ा था, बीच में रोकना पड़ा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर जी हैं, वो अपना वक्त पूरा करेंगे। उस स्वागत करवाना चाहता हूँ माननीय विधायक जी। हमारी बाई तरफ ये जो बैठे ये डॉक्टर मीनाक्षी है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है मेडिकल कॉलेज कानपुर में। डॉक्टर रमेश जी हैं, वो हमारे प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में। रोहतास जी आपके साथ बैठे, ये हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जींद में ही कार्यरत है। और पिछले ये आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि इस सभा का
का ये फाउंडर मेंबर भी है और इसकी नींव रखने वाले भी यही है। सत्यनारायण जी हमारे अध्यक्ष हैं। इसके हमारे महामहिम राज्यपाल जी के लोक संपर्क अधिकारी डॉक्टर कृष्ण जी हैं, जो अपने मुआना गांव से ही बिलोंग करते हैं। जेपी जी को आप जानते होंगे, जेपी सोनी जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हैं, और ये हमारे राजेंद्र सोनी जी हैं, जो हमारे ईओ हैं। इसके अलावा हमारे बीच में आपके सारे बैठे, तो हमें आपका एक बार पुनः इस प्रांगण में पहुंचने पर, मेघ सुनार सभा की धर्मशाला प्रांगण में पहुंचने पर, बुजुर्ग सम्मान समारोह में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। श्री जोगेंद्र जी। आज के मुख्य अतिथि हरियाणा की आन बान शान और जींद के बब्बर शेर श्री किशन जी मीणा जी, इनका यहाँ पहुँचने पर मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और अपनी मेघ सुनार सभा को इस भव्य प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है, इससे हमारे को युवा साथियों को भी इस चीज़ की सीख मिलती है, क्योंकि हमारे समाज में 36 बिरादरी में, समाज में नहीं 36 बिरादरी में संस्कारों के अभाव की वजह से 2-3 चीज़ों की बड़ी दिक्कतें आ रही है। बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ बच्चों में संस्कारों को भी जगाया जाए। जैसे मेरी माताएं बैठी है, अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे, साथ ही साथ बेटी को सांसारिक चीज़ें भी बताई जाए, संस्कार दिए जाएं। बेटा ये अब तू उस घर में जाने लग रही है, उस घर में माता पिता अब तक हम थे, आगे धर्म के माता पिता आपके वो हैं। जैसा सपोज करो इस घर में 18-19 साल आपने बिताए हैं, आगे उस परिवार में भी ऐसे ही बिताना। आप दोनों की परिवारों की शांति भी इसी के अंदर है। हमारे साथ बड़ी समस्या ये आ रही है, हर रोज 2-3 मुकदमे हमारे बच्चों के संबंध होते ही बिगड़ जाते हैं, वो बड़ी समस्या है। वहाँ संस्कारों की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है हमारे को। तो इस चीज़ का भी निवारण सभी माताओं बुजुर्गों से ही है, उनसे बच्चों को सीखना भी चाहिए, और माताओं पिताओं को भी अपना बेटा बेटी को इस चीज़ के लिए मतलब दोबारा उन बच्चों को बताओ, बेटा ये चीज़ें पढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों का भी बहुत ज़रूरी है। और इस इतने बड़े भव्य प्रोग्राम के लिए मैं मेघ सुनार सभा जींद को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।